पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने शक्तिस्वरूपाय अनुगवराय अमन्दकरुण गुणाकर श्री चैतन्य देव सदयावतार सगौरशक्ति भविता पुनः किं पदं दिशोर्भक्ति विनोद देव श्रीमद् जगन्नाथ प्रभु प्रियजा एकात्मको गौर किशोर केन श्रीगौर कारुण्य मयो भवेत् किं नित्यं विष्णु भक्ति विनोद देव नित्यं स्मृतो भक्ति विनोद देव श्री नाम चिंतामणि संप्रचारै राधर समाचार विदो ददौ सजागरूक स्मृति मंदिरे किं नित्यं भवेद् भक्ति विनोद देव नामापराधैरहितस्य नाम्नो मात्मजातं प्रकटं विदाय जीवे दयालुर्भविता स्मितो किं कृतासनो भक्ति विनोद देव गौरस्य प्रकोटालयस्य सतता सतो हर्ष मुकुटनाट्ययोश्च प्रकाशको गौर जनो भवेत् किं स्मृतास्पदं भक्ति विनोद देव निरस्य विघ्नानिह भक्तिगंगा प्रवाहनेन धृतसार्वलोक भगीरथो नित्य धियां पदं किं भवेदसो भक्ति विनोद देव विशेषु चैतन्य कथा प्रचारी महात्मा संसी गुरु वैष्णवानम
नाम ग्रहणादर्श हि स्मित किंचित्ते भवेद भक्ति विनोद देव प्रयोजनं सन्न विधेय भक्ति सिद्धांत बाणा सममात्र गौर किशोर संबंध युतो भवेत् किं चित्तं गतो भक्ति विनोद देव शिक्षामृतं सज्जन तोषणीं च चिन्तामणि चंद्र सजैव धर्मम् प्रकाश चैतन्य प्रदो भवेत् किं चित्ते धृतो भक्ति विनोद देव आषाढ़ दर्शे हनि गौरशक्ति गदाधरा भिन्ना तनुर्जौज प्रपंच लीला निहनो भवेत् किं दिश पुनर्भक्ति विनोद देव भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जयति भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जयति भक्ति विनोद कृपां कुरु मां कृपां कुरु मां कृपां कुरु। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नाचे विश्वम्भर जगत ईश्वर भागीरथी तीरे तीरे नाचे विश्वम्भर जगत ईश्वर भागीरथी तीरे तीरे जार पद धूली हई कुतूहली जार पद धूली हई कुतूहली सबे धरिल शिरे सबे धरिल शिरे मदन सुंदर गौर कलेवर दिव्यवास परिधान चाचर चिकुरे माला मनोहरे चाचर चिकुरे माला मनोहरे जन देखी पाँच बार जन देखी पाँच बार नाचे विश्वम्भर जगत ईश्वर भागीरथी तीरे तीरे जार पद धूली हई कुतूहली जार पद धूली हई कुतूहली सबे धरिल शिरे भागीरथी तीरे तीरे चंदन चर्चित श्रीअंग शोभित गले दोले बनमाला ढुलिया पड़े प्रेमे थीर नहे ढुलिया पड़े प्रेमे थीर नहे आनंदे सचिर बाला
आनंदेश चिरबाला ताम सरासन त्रिभुग पट्टन भाले मालया जबिंदु मुकुतादशान श्रीयुत वदन मुकुतादशन श्रीयुत वदन प्रकृत करुणा सिंधु प्रकृत करुणा सिंधु अति मनोहर यज्ञ सूत्रवर सदय हृदय शोभे अति मनोहर यज्ञ सूत्रधवर सदय हृदय शोभे ए बुझी अनंत हई गुणवंत ए बुझी अनंत हई गुणवंत रहिला परसलोभे रहिला परसलोभे खने सत सत विकार अद्भुत कत करिब निश्चय अश्रुकंप घर्म पुलक वैवर्ण अश्रुकंप घर्म पुलक वैवर्ण न जनी कते कहय न जनी कते कहय नचे विशंबर जगत ईश्वर भागीरथी तीरे तीरे जार पद धूलि हई कुतूहली जार पद धूलि हई कुतूहली सवे धोरिल सिरे सवे धोरिल सिरे नचे विशंबर जगत ईश्वर भागीरथी तीरे तीरे नित्यानंद चाँद माधव नंदन शोभा करे दुई पासे नित्यानंद चाँद माधव नंदन शोभा करे दुई पासे जत प्रियगण करे कीर्तन जत प्रियगण करे कीर्तन सब चाही चाही हासे सब चाही चाही हासे যাহারো কীর্তন করিও নুখন শিব দিগম্বর ভোলা যাহারো কীর্তন করিও নুখন শিব দিগম্বর ভোলা से प्रभु बिहारे नगरे नगरे से प्रभु बिहारे नगरे नगरे करिया कीर्तन खेला करिया कीर्तन खेला मंदिरा मृदंग करताल शंख न जानी कतेक बाजे मंदिरा मृदंग करताल शंख न जानी कतेक बाजे मारिध्वनि चतुर्दिक सुनि मारिध्वनि चतुर्दिक सुनि माझे शोभे द्विजराजे माझे शोभे द्विजराजे ये दिके चाई विश्वंभर राय
सेदिक प्रेमे भासे जेदिके चाই विश्वम्भर राय सेदिक प्रेमे भासे। श्री कृष्ण चैतन्य ठाकुर नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य ठाकुर नित्यानंद गाई वृंदावन दासे गाई वृंदावन दासे नाचे विश्वम्भर जगत ईश्वर भागीरथी तीरे तीरे जार पद धूली हई कुतूहली जार पद धूली हई कुतूहली सबे धरिल शिरे भागीरथी तीरे तीरे नाचे विश्वम्भर जगत ईश्वर भागीरथी तीरे तीरे भागीरथी तीरे तीरे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई कहे ओ रे आवन की प्रभु आवन की। कोई कहे ओ रे प्रभु आवन की मन भावन की। आप न आवे लिख नहीं भेजे आप न आवे लिख नहीं भेजे बान पड़ी ललचावन की बान पड़ी ललचावन की। आवन की प्रभु आवन की। कोई कहियो रे प्रभु के आवन की प्रभु आवन की। ये दो नैन कयो नहीं माने दो नैन कयो नहीं माने नदिया बहे जैसे सावन की नदिया बहे जैसे सावन की। आवन की प्रभु आवन की। कोई कहे ओ रे आवन की प्रभु आवन की मन भावन की। कहा करूं कुछ बस नहीं मेरो कहा करूं कुछ बस नहीं मेरो पंख नहीं उड़ जावन की पंख नहीं उड़ जावन की। आवन की
मन भावन की। कोई कहे और आवन की, आवन की, प्रभु आवन की। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। चेरी भई बिनु दावन की, चेरी भई बिनु दावन की। आवन की, मन भावन की, आवन की, प्रभु के आवन की। कोई कहे और आवन की, आवन की, प्रभु आवन की। आप न आवे लिख नहीं भेजे, आप न आवे लिख नहीं भेजे। बान पड़ी ललचावन की, बान पड़ी ललचावन की। आवन की, प्रभु आवन की। कोई कहे और आवन की, आवन की, प्रभु आवन की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद प्रिय प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद ऋषि भू, दंडवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरिदास प्रभु जी के चरणों में हाँ जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपको माइक समर्पित है, आप आरंभ करें। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नामं विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मनि श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनैति नाम। नमं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणि श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवेति नामिनि। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शम्भोदे पादं भूजयति। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भाव भूमेष्टम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। महाम्भोधिस्थिरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन्प्रासदन्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सूर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हन्ताय मद्दिरबला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो मानं तनोति सहो गोगनस्तैर्य पानीय सुजवस कंदर कंदमूलै गोवर्धन जयति शैलकुलाधिरायो युगुपिका विरुदितो हरिदास वर्जो कृष्णेन सक्रमक भंग कितार्चितयत् सप्ताहमश्य करपद्मतलैयवाप्सित सप्ताहमेवाच्युतहस्त पंकजे भृंगायमानं फलमूलकन्दरै संक्षेपमानं हरिमात् गोवर्धनार्दिं शिरसं नमामि।
भक्त्या विहीनाम अपराध लक्ष्मी क्षिप्तश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्या वृंदे नमोस्ते चरणारविंदम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्र मुदि गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में ए दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमल में ए दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तबिंद समागत मातृबिंद आप सभी के चरणों में ए दास अधम का यथा ये दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंदों में पृथु महाराज जी का कथा हम लोग श्रवण करेंगे आज। पिछले अध्याय में हम लोगों ने श्रवण किया सभी ऋषियों ने मुनियों ने वो बेन का शरीर जो है ना जो मंथन किया उनका उरु मंथन करते 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 उस मगध के द्वारा जो पुरुष सबसे पहले जो पैदा हुआ है ना वो पुरुष और कोई है नहीं है। वो पुरुष बेन का शरीर में जो पाप है वो पाप ही उसी पुरुष के रूप में प्रकट हुई, इसलिए निषाद है। जंगलों में रहते हैं निषाद कहते हैं। इसके द्वारा बेन के शरीर में जो कुछ पाप था सारा पाप निकल गए। अब शरीर पवित्र हुआ। अब पवित्र होने के बाद ऋषियों ने फिर मंथन करना प्रारंभ किया। मैत्र जी कहते हैं अथो तस्य पुनर्विप्रई अपुत्रस्य महीपते बाहुभ्यम मंथमानाभ्यम मिथुनम समपद्यत। फिर पुनः होता है दोबारा विप्रों के द्वारा उन ब्राह्मणों के द्वारा वो अपुत्रस्य महीपते जो है ना जो अपुत्र जो महाराज जो है बेन का भी कोई पुत्र था नहीं। अगर पुत्र ही होता तो इस प्रकार ऋषियों को मंथन करने का कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि अब राजवंशों को रक्षा करने के लिए आप इसी माध्यम से राजवंशों को रक्षा करेंगे ये ऋषि लोग। जैसे ही बाहुभ्यम मंथनानाभ्यम, देखिए बाहुभ्यम मंथमानाभ्यम, जब बाहु दोनों भुजाओं को जब मंथन करना प्रारंभ किया, अब मंथन करते 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 दोनों बाहु से युगल एक साथ जुड़वा संतान जो है संतान प्रकट हुई और इनमें एक पुरुष है और एक स्त्री। पुरुष भगवान का ही अवतार है पृथु महाराज और स्त्री जो है भगवान का ही नित्य जो शक्ति जो है उनकी वक्ष विलासिनी लक्ष्मी की ही अंश है। लक्ष्मी स्वरूपा अरुचि देवी और भगवत स्वरूप पृथु महाराज दोनों बाहु से दोनों भुजाओं से प्रकट हुए। और जैसे ही प्रकट हुए ये दोनों ही विष्णु लक्ष्मी नारायण है और इन दोनों में विवाह में कोई भेद है नहीं है, कोई विरुद्ध भाव है नहीं है। अब दोनों का
एक साथ विवाह होंगी। प्रकट होते ही सभी देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे भगवान के ऊपर। ये गंधर्व लोग जो है, गंधर्व लोग गान करने लगे और अप्सराएं जो है वो नृत्य कर रही। भगवान के प्रकट के समय ये विशेष नियम है। भगवान का जो आविर्भाव जिस समय, उस समय को लक्ष्य करके देखो, जहां देवता लोग, गंधर्वो गंधर्वी, ये अप्सराएं नृत्य गीत करते हैं, तो उसी समय भगवान के प्रकट महोत्सव के समय जो समय है, उस समय में भी भगवान का स्तव स्तुति, भगवान की महिमा गान करना चाहिए। इससे भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं भक्तों के ऊपर। जब सभी देवताओं इस प्रकार भगवान का गुणगान करने लगे, उस समय स्वयं ब्रह्मा सभी देवताओं को लेकर उस राज भवन में आए, जिस राज भवन में महाराज पृथु महाराज प्रकट हुए अपने शक्ति के साथ। और ब्रह्मा जी आकर के सभी लक्षण दर्शन किया है, महाराज जी का क्या लक्षण है, और पृथु महाराज भी सबका स्वागतम किया, प्रणाम किया। अब पृथु महाराज जी के हाथ में जो रेखाएं जो है ना, इन रेखाओं को देख करके ब्रह्मा जी ने निश्चय किया है, देवताओं ने निश्चय किया है। क्या निश्चय किया है? यश्य रेखांतरा भिन्नम चक्रम पानी तले भवेत। पानी तले, पानी होता है हाथ, हाथों में जिनके चक्रों का चिन्ह है, स भवेत पृथ्वी पालो। वो कौन है? वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जिनके हाथों में संघ, चक्र, गदा, पद्म कोई भी चिन्ह है, तो शास्त्र में कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं, स भवेत पृथ्वी पालो, स्व भवेत पृथ्वी पालो, पृथ्वी पालो भवेत। स्व तो वो जन जो है, पृथ्वी पालो भवेत, पृथ्वी का राजा वो बन जाएंगे। और विष्णु रंश समुद्भव, और वो कोई साधारण नहीं है, वो भगवान विष्णु का ही अंश है, भगवान विष्णु का ही कोई अवतार होंगे। तब तो इस प्रकार चिन्ह है। देखिए भगवान के हाथों में जो चिन्ह है, भगवान के चरण के नीचे चिन्ह जो है, भगवान का स्वरूप जब ध्यान किया जाता है, विशेष करके चरणों का ध्यान, भक्तों को उस समय उन चिन्हों को स्मरण करना चाहिए। भगवान के चरणों में क्या चिन्ह है, शंख चक्र गदा पद्म ध्वजा, जो वज्र जो कुछ भी है, और हाथों में। और इन रेखाओं को देख करके ब्रह्मा ने निश्चय किया है, ये भगवान का अवतार है। देखिए हाथों में जो रेखाएं जो है ना, ये वास्तव में ये पूर्व जन्मों का संस्कार के अनुसार ये रेखा बनते हैं। और उसी रेखाओं को देख करके ज्योतिष लोग जो है ना, ज्योतिषी करते हैं, उन रेखाओं को देख करके गणना करते हैं। वास्तव में ज्योतिष विद्या जो है, ज्योतिष विद्या एक वेदों का भाग है। ज्योतिष विद्या में कोई भूल नहीं है, जो है वो तो वास्तव में ठीक है। अगर सही सही कोई कर पाए वो तो ठीक है, पर आजकल ये विद्या जो है ना, गुरु परंपरा न होने के कारण वो विद्या का सार जो है, विद्या धीरे धीरे लोप होने लगे। इसलिए आजकल ज्योतिष जो है वो ठीक ढंग से वो कर नहीं पाते हैं। इसलिए हम ज्योतिष को, ज्योतिष शास्त्र को हम दोष देते हैं। वास्तव में ये ठीक नहीं है। ज्योतिष एक वेदों का अंग है। अगर ठीक ठीक से गणना करे, इसमें कोई भूल नहीं है। भूल तो हम लोगों के पास है, हम जानते नहीं है, थोड़ा कुछ सुन करके
देख करके हम उल्टा सीधा कहते हैं, लोगों का विश्वास नहीं रहता है। तो वास्तव में तो ज्योतिष एक शास्त्र है, वो वेदों का भाग है। तो ब्रह्मा ने आकर के पृथु महाराज जी के हाथ में इस प्रकार रेखाएं देख करके निश्चय किया, सभी देवताओं ने निश्चय किया है ये भगवान विष्णु ही है, विष्णु का ही अवतार है। सभी मिलकर के राज अभिषेक किए पृथु महाराज और अर्ची देवी के साथ सिंहासन में बैठा करके सभी देवताओं ऋषि मुनि अब भगवान का स्तुति, भगवान के लिए अनेक अनेक उपहार जो है सब देने लगे सभी देवताओं ने। सबसे पहले कुबेर जी पृथु महाराज जी के लिए शरणों का सिंहासन दान की, शरणों का सिंहासन पृथु महाराज दान किया कुबेर जी पृथु महाराज जी के लिए। और ये शरणों का सिंहासन देखिए, ये देवताओं का दान है, ये देवताओं का दान, ये जो कुछ भी दान है ये कभी भी ये दान, ये द्रव्य जो है ना तो नष्ट होता है, ना तो मलिन होता है, ना तो और कुछ होता है, जैसा तैसा ही रहेंगे जब तक है इनके पास। वरुण देवता क्या किया है, वरुण देवता ने छत्र प्रदान किया भगवान पृथु। इंद्रों ने भगवान पृथु के लिए मुकुट जो है, मुकुट दान किए भगवान पृथु महाराज जी। जब महाराज आए, जब महाराज आकर के दंडो जो है प्रजा शासन करने के लिए, दुष्टों को दमन करने के लिए, वो दंडो जो है पृथु महाराज जी को जब महाराज ही प्रदान की। जगत गुरु सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पितामहों ने क्या किए हैं, ब्रह्मा पितामहों ने पृथु महाराज को कवच दे दिया सुरक्षा के लिए, कवच। और सरस्वती देवी ने क्या किया है, सरस्वती देवी ने पृथु महाराज के लिए और माता अर्ची के लिए जो अलंकार जो है, हार जो है, आभूषण, वस्त्र आभूषण, सब कुछ सरस्वती देवी प्रदान की। भगवान विष्णु प्रकट होकर के, देखिए भगवान विष्णु भी वहां प्रकट होकर के पृथु महाराज को, भगवान विष्णु का चक्र जो है ना, तो चक्रो पृथु महाराज को दान किए। चक्र, इन चक्रों के द्वारा उन असुरों को, उन नास्तिकों को विनाश करेंगे भगवान पृथु महाराज। इसलिए भगवान चक्र धारण करते हैं। लक्ष्मी देवी स्वयं ही लक्ष्मी है, लक्ष्मी का ही अवतार है, फिर भी लीला विलास करने के लिए लक्ष्मी देवी ने पृथु महाराज को, अर्ची देवी को जो धन संपत्ति चाहिए, जो कुछ चाहिए, सारे संपत्ति, धन संपत्ति इन दोनों को प्रदान की। ये समुद्र, नदियां, ये पर्वत जो है, सब उन्होंने दान दिए। क्या दान दिए, देखिए ये तीनों ने एक ही दान दिया। समुद्र ने कहा महाराज आप कभी भी समुद्र में आएंगे, आपको जिधर भी जाना है उधार के लिए आपके लिए मार्ग खोला है। आप समुद्र के ऊपर से आप कहीं 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 किधर भी चले जाओ, आपके लिए तुरंत समुद्र के ऊपर रास्ता बन जाएंगे। देख लिए भगवान रामचंद्र ने लंका जाने के लिए किस प्रकार भक्तों को लेकर समुद्र के ऊपर सेतु बनाना पड़ा। और पृथु महाराज भी भगवान का वक्त है, समुद्र कह रहे हैं आपके लिए तो कहीं पर भी आइए, कहीं पर जाइए, जब भी समुद्र में आएंगे आप जाने की इच्छा करें उसके ऊपर से मार्ग बन जाएंगे। नदियां यही कहने लगी प्रभु आपके लिए मार्ग, नदी पार होने के लिए आपको कोई नौका का कोई जरूरत नहीं है, आप आइए आपके लिए मार्ग हमेशा बन जाएंगे। जंगल, वन जंगल पर्वत जो है ना, पर्वतों में जाने पर, जंगलों में जाने करके रास्ता निर्णय करना ये अत्यंत मुश्किल हो जाता है, किधर जाऊं किधर ना जाऊं।
विशेष करके रास्ता का निर्णय करना अत्यंत कठिन होता है। जंगलों के भीतर वो दिग निर्णय करके ही आपको आना पड़ता है, जाना पड़ता है, कहीं जाना। पर जंगल, पहाड़, पर्वतों, उनमें जो अधिष्ठात्री देवता जो है ना, इन्होंने कह दिया है, प्रभु आप कभी भी जंगल में प्रवेश करेंगे, आप जिधर प्रवेश करेंगे उधर आपके लिए मार्ग खुला रहेगा। नदियां, पर्वत, समुद्र पृथु महाराज को इस प्रकार वरदान दिए। समस्त ऋषि मुनि पृथु महाराज जी का अमोघ जो वरदान जो है, कभी भी वो वरदान व्यर्थ नहीं होने वाला है। वो वरदान सभी दिए हैं और सब वरदान देने के बाद ये बंदी जन जो है ना, ये बंदी एक प्रकार जाति है, राज दरबार में रहते हैं। ये बंदी वो जेलखाना में बंद ये नहीं है। बंदी एक प्रकार जैसे स्वर्गों में गंधर्व लोग हैं ना, स्वर्गों में केवल गान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती है। ये राजाओं के पास बंदी कोई एक जाति है, ये केवल राजाओं का प्रशंसा, राजाओं का स्तुति करते हैं। और जैसे ही पृथु महाराज जी का ये बंदी जन स्तुति करना प्रारंभ किया, पृथु महाराज ने कहा, देखो इस समय आप लोग मेरी स्तुति मत करो। स्तुति करना निषेध कर दिया। मैं अभी इन स्तुति का यज्ञ मैं नहीं हूं, क्योंकि स्तुति तभी करेंगे, प्रशंसा तभी करेंगे गुण देख करके, कर्मों को देख करके। तो पृथु महाराज जी का कहना है, मैं तो अभी कोई लीला प्रारंभ किया ही नहीं है, कोई तो गुण प्रकट मैंने किया ही नहीं है, तो आप लोग किस गुण को देख करके, किस कर्मों को देख करके आप लोग स्तुति करेंगे। अगर भावी काल के जो गुण देख करके भविष्य में ये गुण होंगे, इस प्रकार व्यक्ति होंगे, उस गुण को लक्ष्य करके अगर कोई स्तुति करे, पृथु महाराज कहा था ये वास्तव में ठीक नहीं है। ये एक प्रकार क्या है, ये एक प्रकार स्तुति, ये स्तुति नहीं है, बोले ये एक प्रकार ताच्छिल्य ही है। इसलिए बंदी जनों के लिए पृथु महाराज ने कह दिया है, आप लोग स्तुति मत करिए। विशेष करके जहां भगवान विराजमान है, भगवान पुरुषोत्तम जहां विराजमान है, पुरुषोत्तम भगवान के सामने किसी साधारण व्यक्तियों का स्तव स्तुति पूजन करना ये निषेध है, शास्त्र में निषेध किया। देखिए भगवान के सामने एकमात्र गुरुदेव को छोड़ करके और किसी का अर्चन, किसी का पूजन करना नहीं चाहिए। गुरु वैष्णव को छोड़कर, गुरु वैष्णव एक ही तत्व है, जो गुरुदेव वही वैष्णव है, जो वैष्णव वही गुरुदेव। ये छोड़ करके भगवान के सामने किसी का पूजन, किसी का स्तव नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान अभी प्रकट है, आप लोग भगवान का ही स्तुति करिए। भगवान का स्तुति करने से सबका मंगल हो जाए। पृथु महाराज इस प्रकार जब उन बंदी जनों से कहा, तो ये सुनकर के वो बंदीजन कहते हैं, इति ब्रुवाणाम नृपतिम गायका मोनि चोदिता। इस प्रकार वचन सुनकर के वो गायक जो है, बंदीजन जो है, अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के हाथ जोड़ करके महाराज पितु से कहने लगे, महाराज आप तो साक्षात भगवान का अवतार है, आपका गुण, आपका महिमा इस संसार में कौन वर्णन कर सकते। साक्षात अगर देवगुरु बृहस्पति आए, साक्षात बृहस्पति भी आपका गुण वर्णन नहीं कर पाएंगे, आपका महिमा वर्णन नहीं कर पाएंगे। इसी संसार में ऐसा कोई है नहीं है जो आपका गुण संपूर्ण रूप से कोई गान करे। भगवान का नाम अनंत है, भगवान का लीला भी अनंत है। देखिए भगवान का लीला जहां अनंत है, तो उन अनंतों का अंत कौन पा सकता है। जो अनंत देव है, जिनके हजारों सहस्र मुख है,
और हजारों मुख के द्वारा भगवान का गुणगान कीर्तन करते करते भी उन कीर्तन को, भगवान का गुण को समाप्त नहीं कर पाते हैं। जहां ब्रह्मा 4 मुख से, शंकर जी 5 मुख से भगवान का गुणगान करते रहते हैं, फिर भी अंत तो नहीं पाते हैं। तो एक मुख से आपका गुणगान गा करके हम कैसे समाप्त कर पाएंगे? हमारे पास ऐसा कौन सा योग्यता है, हमारे पास ऐसा कौन सा ऐसा अधिकार है आपका हम अधिक गुणगान कीर्तन करेंगे, आपका कथा कीर्तन करेंगे, आपका हम स्तुति करेंगे, आपका लीला हम गान करेंगे। केवल केवल गुरु वैष्णवों की कृपा से, भगवान की कृपा से, जो हमारे भीतर जो ज्ञान है, जो हमने जाना है, बस उतना ही हम आपके सामने हम कीर्तन करना चाहते हैं। वास्तव में अगर कोई भगवान का गुणगान कीर्तन करे, उनके भीतर इस प्रकार भावना होना चाहिए, वास्तव में मैं जो है, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं जो कहना चाहता हूं ये सब गुरु वैष्णवों का कृपा है, उनका ही देन है। वास्तव में बात सही है। देखिए गुरुदेव, हमारे गुरुदेव जब भी कुछ कहते ना, उपदेश करते, गुरुदेव ये स्पष्ट करके ये नहीं कहते मैं कह रहा हूं, ये शास्त्रों की बात है, अमुक शास्त्रों की ये उदाहरण है, अमुक ऋषि ने ये कहा है, भगवान का ये वचन है। गुरुदेव कहीं पर भी नहीं कहा मैं कह रहा हूं तुम लोग श्रवण करो। अगर किसी को शिष्यों को भी उपदेश दे रहा है, फिर भी गुरुदेव का नहीं, गुरु वैष्णव का ये उपदेश है, प्रभुपाद जी ने ये कहा है, परम गुरुदेव ने ये कहा है। इसलिए हमेशा ही हमेशा अगर भगवान का कोई कीर्तन करे, उन भक्तों को याद रखना है ये सब गुरु वैष्णवों का कृपा है, उनका ही सब कुछ दान है। इसलिए हम वही कीर्तन करेंगे जो हमने गुरु वैष्णव के मुख से जो हमने श्रवण किए। हम जैसे अज्ञानी संसार में कौन हो सकता है? अज्ञानियों का ऐसा कौन सा समर्थ है आपका गुणगान करे? इस प्रकार दोनों लेकर के भगवान का गुणगान कीर्तन करना चाहिए। बंदी जान भी इस प्रकार भगवान के चरणों में, ऋतु महाराज जी के चरणों में इस प्रकार करके कहते हैं, है ना, हे प्रभु आप जो है ना, आपका गुणगान हम कहां तक वर्णन करें? आप प्रकट होने से पहले ही इस संसार में आपका जो गुण जो है, लीला है, चारों ओर फैले हुए है। आपका लीला संसार में कहां है नहीं है, आपका लीला, आपका गुण। इसीलिए ये हमारी स्तुति जो है ना, ये स्तुति कभी व्यर्थ नहीं होगी, क्योंकि आप नित्य है, आपका लीला भी नित्य है, आपका गुण सब कुछ नित्य है। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप तो भगवान ही है। इसलिए भगवान नित्य, भगवान का लीला, भगवान का गुण, भगवान का कर्म। इसलिए भगवान आज प्रकट है या काल प्रकट है, इसमें कोई फर्क नहीं है, भगवान का गुण हमेशा ही नित्य है। ये कह करके ये बंदी जन भगवान के चरणों में तप करते हैं, हे प्रभु आप केवल इस संसार में इसी के लिए प्रकट होते हैं। किसके लिए? केवल इन मानवों को, मनुष्यों को धर्मों मार्गों में प्रवृत्ति कराने के लिए, अधर्म से निवृत्ति करके धर्म में प्रवृत्ति कराने के लिए आपका अवतार है। गीता में यही स्पष्ट है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मदर्मशं तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान का प्रत्येक युगों में ये अवतार है, केवल केवल सज्जनों को रक्षा के लिए, दुर्जनों को विनाश के लिए और जनताओं को धर्मों में लाने के लिए आपका ये अवतार है। और जो दुष्ट जन जो है, अधार्मिक जो है, अधार्मिकों को दंडो देने के लिए, अधार्मिकों को
सजा देने के लिए आपका अवतार है। आप जो न्याय जो है उस न्याय के अनुसार आप चलते हैं, कभी भी अन्याय पूर्वक कोई काम नहीं करते। भगवान का शासन, भगवान का जो नियम जो है ना, ये न्याय पूर्वक है। अन्याय पूर्वक भगवान कुछ नहीं करते, हमेशा ही हमेशा। देखिए, अगर कोई शत्रु है आपका, भगवान से कह रहा है कि तू महाराज जी से बंदीजन, उन शत्रु का पुत्र है, ये तो निर्दोष है। शत्रु तो उन व्यक्ति के साथ है। अगर कोई शत्रु का पुत्र है, ये दंडनीय नहीं है। उन अदंडनीयों को, जो दोषी नहीं है, उनको आप कभी दंडो नहीं देंगे। जो दोषी नहीं है, जो दोष किया नहीं है, ऐसे व्यक्ति कोई भी हो, अगर अपने शत्रु के कुल में जन्म हुए हैं, किसी कुल में जन्म हुए हैं, कभी भी ऐसे जनों को आप दंडो नहीं देंगे। अगर अपने कुल में अगर इस प्रकार कोई दोषी, इस प्रकार कोई पापात्मा कोई जन्म ले, पर अपने बेटा होने पर भी, अपने पुत्र होने पर भी आप उनको दंडो देते हैं, ये है आपका न्याय। अपने परिवार में इस प्रकार कोई व्यक्ति जन्म हुए हैं, कोई परिवार में है, नास्तिक है, दंडो है, तो बंदीजन कहते हैं प्रभु आप उनको भी दंडो देते हैं। भगवान दोषी को, अपने पुत्रों को भी भगवान वध करते हैं। भगवान ने नरकासुर को वध किया। ये नरकासुर भगवान बराहदेव का ही पुत्र है। पृथ्वी उद्धार जब किए, तब पृथ्वी देवी बराहदेव के स्पर्श से ये पुत्र प्राप्त किए। आगे चल करके जब असुर हुआ है, नास्तिक हुआ है, तब भगवान स्वयं ही इन नरकासुर को वध है। तो पुत्र, भगवान के लिए कोई पक्षपात नहीं है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र नहीं है। जो दोष करेंगे, जो पापात्मा है, उनके लिए आप दंड देते हैं, जो अधर्म करते हैं। इसलिए आपके भीतर इस प्रकार कोई भेदभाव नहीं है, आप सबको ही दंडो देते हैं। आपका चरित्र जो है, आप आचरण करके जगत को शिक्षा देंगे। यही देखिए, यही महाजन गुरु वैष्णवों का, भगवानों का यही नियम है। भगवान को कर्मों करने का क्या जरूरत है? इन गुरु वैष्णवों को, जो भगवान के नित्य जन है, नित्य परिकर जो है, इन नित्य परिकरों को, नित्य जनों को कर्म करने का, धर्मों करने का, साधन करने का क्या प्रयोजन है? ये तो स्वाभाविक भगवान का परिजन है। फिर भी यत यदा चरति श्रेष्ठ तत्वेतरो यनः स्वजत प्रमाणं कुरुते लोकस तदनु वर्तते। महाजन गण, श्रेष्ठ जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, केवल लोक शिक्षा के लिए, उसी कर्मों वे करके जो अज्ञो जन जो है ना, जो साधारण जन जो है, उन महाजनों का अनुगमन करते, उसी प्रकार कर्म करते। इसीलिए भगवान अकर्ता होने पर भी भगवान को कर्मों करना पड़ता है। केवल केवल जीव कल्याण के लिए, जीवों को शिक्षा देने के लिए गुरु वैष्णव भी इसी प्रकार, उनको कर्म करने का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी कर्म करते हैं। ये चातुर्मास व्रत करते हैं, ये करते वो करते, केवल हम लोगों के लिए शिक्षा देने के लिए भगवान कर्म करते। इसलिए आचरण करके जगत को शिक्षा देते हैं। इसलिए जिनके भीतर में आचरण ठीक नहीं है, आचरण शुद्ध नहीं है, वो व्यक्ति कोई भी हो, कैसा भी गुण है, वो व्यक्ति कभी भी भगवान का नाम प्रेम प्रचार नहीं करते। दोनों होना चाहिए, आचरण भी ठीक होना चाहिए और प्रचार भी होना चाहिए। आचार प्रचार नामे करो दुई कार्य, ये दोनों ही करना चाहिए। महाप्रभु का यही आदेश है। इसलिए बंदीजन कहते हैं प्रभु आप इस प्रकार आचरण करेंगे
आपके आचरण देख करके जनगण जो है ना आपके ऊपर मोहित होंगे। वास्तव में यही बात है। आचरण देख करके साधारण लोग आपके ऊपर श्रद्धा करेंगे। आप इस प्रकार आचरण करेंगे, साधारण लोग देख करके आपके ऊपर घृणा करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि साधारण लोग तो बाह्यिक जो है ना, बाहर का जो भाव जो है वही भाव आपका लेंगे। आपके भीतर में क्या भाव है, आपके भीतर में कैसा भजन है, ये साधारण अज्ञोजन कभी नहीं जानते हैं। आपका व्यवहारिक जो है ना, व्यवहारिक को देख करके साधारण लोग आपके ऊपर आकृष्ट होंगे, जो अज्ञानी लोग जो है। इसलिए व्यवहारिक जो है ना, व्यवहारिक ये ठीक रखना चाहिए। कोई भी है, संत महात्मा जो है, कोई भी है, व्यवहारिक कर्मों को ठीक रखना चाहिए। लोगों के साथ व्यवहार जो है, आचरण जो है, इस प्रकार आचरण करना चाहिए। हमारे आचरण देख करके और 10 लोग इस प्रकार आचरण करें। इस प्रकार आचरण हम ना करें, हमको देख करके कोई निंदा करे। इसलिए प्रभु आपका आचरण जो है ना, आचरण को देख करके आपके ऊपर लोग आकृष्ट होंगे। यही तो महाराज कहा जाता है, जो आचरण करके सबको शिक्षा देते हैं। आपका राजत्व जो है ना प्रभु, कहां से कहां तक। देखिए, ये मानस पर्वत जो है ना, मानस पर्वत जो है, वहां से लेकर जहां तक सूर्यों का ताप जहां जहां प्रवेश करते हैं, जहां जहां सूर्यो प्रकट होते हैं, जहां जहां तक सूरज दिखाई देते हैं, वही तक आपका राजत्व है। अर्थात इस संसार भूमंडल जो है ना, समग्र भूमंडल आपका ही राजत्व है। आप ही एकमात्र राज चक्रवर्ती सम्राट है। आप सभी प्रजाओं को आप शासन करेंगे। तो पृथ्वी में कहां पर सूरज उदय नहीं होता है, सर्वत्र होता है। और सर्वत्र ही स्थावर जंगम जो कुछ भी है, सर्वत्र ही आपका राजत्व है। आप केवल राज करेंगे। आप भक्तों के ऊपर अत्यंत आप कृपालु है। सज्जनों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर आप अत्यंत दयावान है। इन महात्माओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए आप सब कुछ करेंगे, केवल इनके प्रसन्नता के लिए। और आप परम सत्यवादी है। जीवन में कभी भी आप असत्य वचन नहीं कहेंगे। ये पृथु महाराज का ये चरित्र है। और आप क्या करेंगे, देखिए, जिस समय पृथु महाराज राज करना प्रारंभ किया, केवल राज गद्दी में बैठा, उस समय ये पृथ्वी जो है ना, धरती जो है ना, समतल नहीं था। कहीं ऊंचाई है, कहीं गड्ढा है। तो इस प्रकार पृथ्वी है। तो इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार प्रजा वास करेंगे, किस प्रकार प्रजा वो खेत चाष इत्यादि करेंगे। इन पृथ्वी को समतल करने के लिए, पृथ्वी को एकदम सीधा करने के लिए पृथु महाराज ने उस समय हाथ में धनुष बाण लेकर के, अपना धनुष बाण के द्वारा ही सारे पृथ्वी को उन्होंने समतल किए हैं, एक समान। उसके बाद फिर प्रजाओं को उस जगह में बैठा करके उन्होंने राजत्व किए। देखिए, पृथु महाराज के भीतर किस प्रकार क्षमता है। ये भगवान शक्ति के बिना, भगवान के बिना, भगवत शक्ति के बिना इस प्रकार काम करना ये असंभव है। सभी पृथ्वी को एकदम समान करके आपका वाणी, आपका आदेश, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो पालन नहीं करेंगे। आपका वाणी, आपका उपदेश, एक उपदेश से ही सभी जन लोग जो है ना, देवता भी है, नतमस्तक होकर के स्वीकार करेंगे, आपका आदेश पालन करेंगे। आपका प्रतिभा जो है, आपका जश जो है, ये देख करके सभी लोग आश्चर्य। और आप क्या करेंगे इस समय, जब पृथु महाराज राजा हुए, पृथु महाराज से पहले बेन जो है ना, बेन कुछ दिन राजत्व किए।
तो बेन के राजत्व काल में उस प्रकार उनका जो नास्तिकता है, उस प्रकार उनका जो अधार्मिक जो है, ये अधार्मिकता देख करके, नास्तिकता को देख करके पृथ्वी देवी अपने पृथ्वी से सारे जो शिष्य जो है ना, जो भी औषधि जो है, जो फल मूल है, जो पृथ्वी का सार जो है, अपना सब कुछ हरण करके ले लिया और पृथ्वी से और उस प्रकार कुछ नहीं हो रहा है। अगर कोई शस्य फल मूल और पृथ्वी से अगर उत्पन्न नहीं होंगे तो प्रजा लोग क्या खा करके रहेंगे। उस समय महाराज पृथु आप क्या करेंगे, ये तो कथा संक्षेप पूर्वक कह रहे हैं, आगे थोड़ा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। उस समय ये भविष्य काल का पृथु का गुण बंदीजन वर्णन कर रहा है। तो उस समय आप क्या करेंगे, हाथ में धनुष बाण लेकर के पृथ्वी के ऊपर आप क्रोधित होंगे और आपको देख करके पृथ्वी अत्यंत भयभीत होकर के गौ रूप धारण करके भागेंगे। और जैसे भागेंगे ना, आप सामने जाकर खड़ा होंगे, आप कहेंगे नहीं, आपने जो खेस लिया है, जो औषधिया जो है, जो फल मूल है, प्रजा के लिए दान करो। पृथ्वी देवी भयभीत होकर कहेंगे महाराज आप अपने हाथों से दोहन करते। और जिस प्रकार गैयों से दूध दोहन करते हैं, उसी प्रकार महाराज पृथु ये संसार का सारे जो कुछ हम अभी खा रहे हैं ना, जो कुछ हम पा रहे हैं, सब कुछ फल मूल, सब कुछ दाना बीज जो है पृथ्वी देवी से दोहन करके तभी जाकर के इस पृथ्वी में सब कुछ होने लगा। इस प्रकार आपकी महिमा है, इस प्रकार आपकी कथा है। हे प्रभु, आप एक समय क्या करेंगे, देखिए सरस्वती नदी के तट पर आप अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ करें। कितने? 100 यज्ञ। और एक एक करके आप सभी करेंगे, पर एक जब बाकी रहेंगे ना 100 यज्ञों में, अश्वमेध यज्ञों, और एक बाकी रहते ही सर्गों का इंद्र जो है ना अत्यंत भयभीत होंगे और भयभीत होकर के वो अश्वमेध यज्ञों का अश्व जो है ना, उसी अश्व को इंद्रो छल पूर्वक कपट वेश धारण करके, कपट साधु बन करके उन अश्वों को हरण करके ले जाएंगे। देखिए उस समय भी इस प्रकार व्यवस्था, किसी के साथ छल करना है, किसी के साथ कोई हरण करना है, तो सबसे सरल वेश साधुओं का है। क्योंकि साधु जनों को, महात्मा जनों को संसार में सारे लोग विश्वास करते हैं, ये महात्मा जन, ये संतो जन है। इस प्रकार हमारे परंपरा में इस प्रकार हमारे नियम। पर अगर इन वेश को लेकर के, इन साधुओं को वेश धारण करके कोई अपना स्वार्थ पूरा करे, तो ये उनके लिए कभी भी कल्याण नहीं। जो ऐसे किए, देखिए उनका परिणाम, रावण ने जो किए और इंद्र ने जब करेंगे, इनके भी परिणाम क्या होंगे आगे हम लोग श्रवण करें। फिर उसी घोड़ा को ला करके, अश्व को ला करके महाराज तो 100 यज्ञ नहीं करेंगे, एक बाकी रहेंगे। क्योंकि इंद्रों के भीतर इस प्रकार भय हुआ है। भय इसलिए हुआ है, अगर इसी संसार में कोई व्यक्ति कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करे, 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर उनके लिए सर्गों का जो पद जो है ना, सर्गों का सिंहासन, इंद्रों का पद उनको मिल ही जाता। इंद्र तभी तो भयभीत हुए ना, हमारा गद्दी चले जाएंगे। अगर कोई अश्वमेध यज्ञ 100 यज्ञ पूरा करे, उनके लिए इंद्रों का पद है। इसलिए इंद्र ने आकर के क्या किए है, इंद्र ने आकर के अश्वमेध घोड़ा जो है, अश्व को उन्होंने हरण किया है। हे प्रभु, आपका जो अंतिम चरित्र जो है, शेष लीला जो है ना, आपका शिक्षा जो है, इन शिक्षाओं को
इन चरित्रों को लोग अत्यंत क्या करेंगे, उन आदर्शों को लोग ग्रहण करेंगे। पहले भी है और अंतिम में विशेष करके तीतु महाराज कुछ उपदेश करेंगे भक्तों के लिए, संतों जनों के लिए। वो उपदेश संसार के हित के लिए है महाराज। और विशेष करके हम क्या कहें, आपको सत्संगों के लिए, मुक्ति पाने के लिए आपको कहीं जाने का कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको कृपा करने के लिए आपके राज भवन में स्वयं ये ब्रह्मा का मानस पुत्र जो है ना, ब्रह्मा का प्रथम पुत्र जो है, 4 पुत्र मानस पुत्र जो है, ये 4 मानस पुत्र आपके उपवन में आकर के विराजमान। देखिए, वन उपवन 2 शब्द है। वन जो स्वाभाविक वन जंगल जो है, पहाड़ पर्वत, और उपवन जो है जो जहां पर लगाया जाता है, सजाया जाता है, भाई उस वन जैसे ऐसा ही ये उपवन कहता है। तो राजाओं के सामने इस प्रकार उपवन है, देखने के लिए अच्छा हो, सुंदरता हो। तो ये जो आपका उपवन जो है, इसी उपवन में आकर के 4 कुमार विराजमान होंगे और आप वहां जाकर के क्या करेंगे, आप भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ उन महात्माओं के संग करेंगे। उन महात्माओं के मुख से आप हरि कथा श्रवण करेंगे। आप हरि कथा श्रवण करते करते क्या करेंगे, उन हरि कथा श्रवण से ही आप परम ज्ञान को प्राप्त करेंगे। देखिए, अगर भगवत ज्ञान प्राप्त करना है, भगवत ज्ञान केवल भगवत कथा में ही है, भगवत लीला में ही है। भक्तों जन इसीलिए भगवत ज्ञान पाने के लिए भक्तों को भगवत लीला छोड़ करके, भगवत कथा छोड़ करके कहीं जाने का जरूरत नहीं है। और किसी को भगवत ज्ञान प्राप्त करना है तो उनके लिए भगवत कथा ही पर्याप्त है। भगवान का लीला जो है, भक्तों का लीला जो है, यही लीला श्रवण करते रहिए, यही कथाओं को स्मरण करते रहिए, कीर्तन करते रहिए। इसी के द्वारा भगवत ज्ञान आपको हो जाएंगे। तद ज्ञानम, और उस ज्ञान के द्वारा यतो ब्रह्मो परम विदन्ति, और भगवत ज्ञान के द्वारा ही यतो ब्रह्मो परम विदन्ति, पर ब्रह्म जो है वो भगवान परमात्मा जो है, वो परमात्मा प्राप्ति होगी। तो परमात्मा ब्रह्म प्राप्ति के लिए क्या होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए। और वो ज्ञान क्या है, और वो ज्ञान केवल भगवत ज्ञान। इसलिए महाराज, आपको कहीं जाने का आपका कोई जरूरत नहीं है। आप अपने शासन करिए, आप खूब करके आप प्रजापालन करिए धर्म के साथ। अब इसी से आपका कल्याण है और जगत का भी कल्याण है। आप अपना जो तेज जो है ना, इसी अध्याय में केवल पृथु महाराज का गुणावली कीर्तन करते हैं। आपके भीतर जो तेज जो है ना, क्षमता जो है ना, इन क्षमताओं को देख करके, इन तेजों को देख करके जो उपद्रवी जो है ना, जो नास्तिक लोग जो है, जो दुष्ट लोग जो है, वो लोग अत्यंत भयभीत होकर के कहीं जा करके छुप जाएंगे। आपके राजत्व में कोई इस प्रकार दुष्टो, इस प्रकार पापात्मा कोई नहीं रहे। सब आपके तेज से सब मूल के साथ सब नाश हो जाएंगे। आप सबको नाश करेंगे केवल आप अपने तेज के द्वारा। संसार में पवित्रता जो है, धर्मों जो है, आप स्थापन करेंगे। संसार में आपका ये जश जो है ना, संसार में सारे लोग आपका जश को कीर्तन करेंगे और आपको ही इन संसार का, पृथ्वी का आदि राजा लोग कहेंगे। रास, आप जिस प्रकार रास राजत्व, इस प्रकार राजत्व कोई नहीं कर पाए। इसलिए आपको महाराज चक्रवर्ती कह करके संसार के लोग आपका गुणगान करेंगे। इस प्रकार
आपका जो क्या है, आपका जो कृति जो है, केवल मनुष्य लोग ही नहीं है, देवता लोग भी आपका कृति गान करेंगे। देखिए, एक समय क्या होंगे, आप राजत्व करेंगे। आप राजत्व करते करते आपका इस प्रकार वैभव, आपका इस प्रकार गुण, आपका इस प्रकार लीला कथा सुन करके, विशेष करके उन देवताओं में सबसे ईर्ष्यालु है इंद्र। इंद्रों को सबसे ज्यादा भय होता है और भय के कारण उनको हिंसा करना पड़ता है। देखिए, कोई साधन भजन करना शुरू करे ना, अगर सबसे पहले किसी को हिंसा कराना है इंद्रों ने इसी प्रकार कितने महात्माओं को, कितने संतों को, कितने मुनिजनों को उन्होंने साधन भजन से पतन कराया। केवल उनको एक ही भय है, केवल पद का भय, हमारा गद्दी ना चला जाए, गद्दी ना चला जाए। पर अगर कोई ठीक ठीक भगवान का भजन करे, इंद्र कुछ नहीं कर पाए। अगर भजन का शुरू है, साधन का शुरू है, अगर तब तो कुछ कर सकते हैं। अगर वो भजन में परिपक्व हुए हैं, तब उनके लिए कोई है नहीं। तब इस प्रकार जब आप रास करेंगे ना, आपके रास देख करके, आपके महिमा देख करके आपके ऊपर ईर्ष्या करेंगे और ईर्ष्या करके आपके राज्य में वो वर्षा करना बंद कर देंगे। देखिए, इस प्रकार इंद्र आपके साथ विद्वेष करेंगे। अगर मानिए, अगर वर्षा ना हो, जल ना हो, तो किस प्रकार प्रजा जीवित रहेंगे, किस प्रकार प्रजा लोग रहेंगे, खेत बात करेंगे, खेत चाष करेंगे। तब आप क्या करेंगे? आप जल के लिए, वर्षा के लिए आप इंद्र के पास जाकर के आप कभी हाथ नहीं जोड़ेंगे। आप कहेंगे नहीं, मैं क्षत्रिय हूं, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास क्षमता है, हम इंद्र के पास क्यों जाएंगे? हम अपने शक्ति को प्रदर्शन कराएंगे। आप क्या करेंगे? अपने शक्ति के द्वारा, अपने तेज के द्वारा सारे मेघ को ला करके अपने राज्यों में, अपने देशों में, जहां जहां जिस जिस समय वर्षा की जरूरत होती है, उसी समय आप वर्षा कराएंगे। किसी प्रजाओं को कभी भी कोई कष्ट होगा ही। देखिए, इस प्रकार समर्थ, इस प्रकार शक्ति अगर भगवान ना हो तो किसी के पास ये होना संभव नहीं। ये प्रभु, आप इस प्रकार आप प्रजापालन करेंगे। आपका प्रजापालन जो है ना, आपका प्रजापालन देख करके संसार में सभी देवताओं, मनुष्य, शूर, जो कोई भी है, आपका गुणगान करेंगे और संपूर्ण भूमंडल आपके लिए ही है। आप केवल एक छत्र रास बनेंगे, सुरा सुरेंद्र पति। देखिए, जो कोई भी है, आप सबके लिए आप राजा बनेंगे उस समय। इस प्रकार बंदीजन पृथु महाराज जी का अनेक अनेक लीला जो है, अनेक अनेक महिमा वर्णन करते हैं। इस प्रकार वर्णन करने के बाद पृथु महाराज इस प्रकार आगे अपना राज्य को पालन करेंगे। प्रजा पालन के लिए किस प्रकार पृथ्वी देवी से वो अन्नों को उन्होंने ग्रहण करेंगे और किस प्रकार पृथ्वी देवी जब जान जाएंगे ये भगवान है, ये हमारे पति है, तब पृथ्वी देवी किस प्रकार तप स्तुति करेंगे, ये सब लीला कथा जो है हम लोग आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। कहीं भूल चुके हुए तो आप सब भक्त क्षमा कर दीजिए।